हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी अभी एक डायग्रामेटिक का प्रोसेस स्टडी की थी, मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, उसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्लियर? तो स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर प्रोसेस हमने कुछ बनाए हैं आपके लिए, ये आपको एज इट इज़ लिख लेना तो और समझ में आएगा। वैसे तो डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कर्तोतक की प्राप्ति। कर्तोतक मतलब वो सेल या टिश्यू जिसके जरिए हम एक ऐच्छिक पौधे को निर्मित करना चाहते हैं। वो परागन हो सकता है, वो कैलस हो सकता है, वो एंडोस्पर्म हो सकता है, वो मेरिस्टेम हो सकता है ना। अब अजर्म अवस्था में कर्तोतक को संवर्धन माध्यम में स्थानांतरण। तो इस प्रोसेस को एक शब्द से एक्सप्लेन किया जाता है, वो है इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन इज ए प्रोसेस वेयर desirable explant are transferred in culture medium in aseptic condition known as inoculation। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जाता है? यूवी रेज, एंटीबायोटिक्स, हीट, एंटीफंगल रसायनों द्वारा उपकरण एवं माध्यम को अजर्म अवस्था में परिवर्तित करना। अगर कोई जर्म है भी, जैसे याद हो एस्परजिलस नाइगर, इसे वीड्स ऑफ लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यही कल्चर मीडियम को या कल्चर प्रोसेस को अफेक्ट करता है ना। सेल के डिवीजन से पहले ये वहाँ माध्यम में जाके सरवाइव करता है और सारी प्रोसेस को ही ख़त्म कर देता है। तो ऐसी एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस या प्रोसेस का यूज करके हम वहाँ अजर्म अवस्था निर्मित करते हैं। कर्तोतक द्वारा कैलस और प्रो एम्ब्रियो का निर्माण, क्योंकि जब कर्तोतक डिवीजन करेगा तो ऑब्वियसली उसमें फिर एक कैलस बनेगा जो कि इरेगुलर मास लाइक स्ट्रक्चर है, और उसे हम प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं। इस जगह साइटोकाइनेन और ऑक्सिन का एप्रोप्रिएट का उपयुक्त मात्रा में उपयोग, क्लियर, उपयुक्त मात्रा में उपयोग किया जाता है। इरेगुलर फॉर्म में नहीं, उपयुक्त मात्रा में उपयोग करते हैं। अब उसके बाद में क्या करते हैं? जब उपयुक्त मात्रा में उपयोग किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, परख नली में उपयुक्त ऐच्छिक पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। नए ऐच्छिक पौधे को नए ऐच्छिक पौधे को मृदा में स्थानांतरित कर उत्पादन प्राप्त करना। आप टेस्ट ट्यूब में प्रोडक्शन नहीं ले सकते हो। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक प्लांट को डेवलप कर सकते हो, बट यू कांट प्रिपेयर मैक्सिमम प्रोडक्शन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। क्लियर? तो अब हम इसके एप्लीकेशन में आपको ले चलते हैं। ठीक है,
एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर प्रोसेस, ठीक है, एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसमें हम यूज करेंगे वो है प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन मिल रहा है। विषाणु रहित, विषाणु रहित पादप निर्माण, पादप निर्माण, ठीक है, विषाणु रहित पादप निर्माण, वायरस फ्री प्लांट फॉर्मेशन। वायरस फ्री प्लांट फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, तो इसके लिए खास बात क्या है, कुछ चीज़ें समझने की है, तभी ये बात समझ में आएगी। एक्चुअली होता ये है कि वायरस के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वायरस एक प्लांट के उन सभी भागों को संक्रमित कर सकता है जहाँ पर वैस्कुलर बंडल है, जहाँ पर संवहनी ऊतक है, जहाँ पर उसे स्थानांतरण के लिए माध्यम प्राप्त होता है। तो जड़ में हो सकता है, तना में हो सकता है, पत्ती में हो सकता है, फल में हो सकता है, पुष्प में हो सकता है। लेकिन वायरस विभज्योतक में संक्रमण नहीं करते या वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि विभज्योतक भाग में वैस्कुलर बंडल नहीं होते, और विभज्योतक भाग में वैस्कुलर बंडल नहीं होने से, यानी कि विभज्योतक से, खासतौर से स्टेम के विभज्योतक से कभी भी वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक जो स्टेम का मेरिस्टेम है उसमें वायरस प्रेजेंस नहीं होते, और वायरस प्रेजेंस नहीं होते हैं तो हम एपिकल मेरिस्टेम, खासतौर से जो स्टेम का है, उसे एज ए एक्सप्लांट यूज करके हम एक वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। इससे के जरिए बहुत सारे प्लांट बनाए भी गए हैं, जैसे केला है, जैसे आलू है, जैसे टमाटर है, या गन्ना है, BSP, बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। ये प्लांट 3 खास तौर से NCERT में दिए गए, आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। ओके, ये तो इसीलिए वायरस फ्री प्लांट बना, भले ही एक प्लांट को वायरस का इन्फेक्शन है तब भी उस प्लांट के हम कर्तों से वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से एक बार इंटरकैलरी मेरिस्टेम आंसर हो चुका है और इसके एक बार एपिकल मेरिस्टेम आंसर हो चुका है। इस साल इस पर नहीं था, तो हो सकता है अगले साल इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना। तो ऐसे ही कुछ अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाओगे लैंग्वेज? विषाणु के संक्रमण के लिए माध्यम का होना, माध्यम का होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, होता है। अतः पौधे में जड़, तना, पत्ती
वैस्कुलर बंडल युक्त में संक्रमण होता है, हो सकता है, लेकिन तने के विभज्योतक में तने के विभज्योतक एपिकल एंड इंटरकैलरी में विषाणु का संक्रमण नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल अनुपस्थित तथा विभाजन की दर अधिक होती, विभाजन की दर अधिक होती, अधिक होती है। इसलिए विभज्योतक के कर्तोतक का उपयोग कर बनाना शुगरकेन तथा पोटैटो के विषाणु रहित पादपों को निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। क्लियर? ऐसे तो इसके लिए मान के चलो ये प्लांट है ना, ये एक प्लांट है, ये इसका एपिकल मेरिस्टेम है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ से कोई भी एक सेल हम कर्तोतक के रूप में यूज कर सकते हैं, यूज एज एक्सप्लांट। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में जब डालेंगे इससे हमें वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा।
वायरस फ्री प्लांट, ठीक है, ऐसे। तो ये कहानी है, बाकी पूरी प्रोसेस आपको एज ए टिश्यू कल्चर प्रोसेस ही करनी होगी। क्लियर ये चीज़। तो ये थी वायरस फ्री प्लांट, काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, somatic hybridization। somatic hybridization somatic hybrids। पहले समझाएंगे फिर हम इसको लिखाएंगे। ओके, सोमैटिक हाइब्रिड, कायिक संकर, कायिक संकर, ठीक है। अब इसमें क्या है, या हम इसे कहते हैं पोमेटो फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस को ले लो, पोमेटो, पोटैटो प्लस टोमेटो फॉर्मेशन, ठीक है, पोमेटो फॉर्मेशन। तो अब क्या, ये एक पोटैटो सेल है। क्लियर? ये इसका प्रोटोप्लास्ट, और एक है टोमेटो सेल। This is tomato cell। क्लियर? अब यहाँ से ये कौन है? दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये कौन है? पोटैटो सेल। दिस इज टोमेटो सेल। अब आपको इसके प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करना है, तो इसमें क्या करोगे? सेल वॉल को रिमूव करोगे, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट प्राप्ति के लिए सेल्यूलेज तथा पैक्टिनेज के उपयोग से सेल वॉल अपघटित की जाती है। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा? अब यहाँ तो मिलेगी ये सेल, दिस इज पोटैटो, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज टोमेटो। प्रोटोप्लास्ट क्या है ये? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है।
अब ये क्या थी, सेल। ठीक है, अब आ गए प्रोटोप्लास्ट पर। अब इसमें यूज किया जाएगा presence of PEG, polyethylene glycol, polyethylene glycol, ये PEG का फुल फॉर्म है। तो इससे क्या होगा, इससे एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और एक कंबाइंड सेल बन जाएगी कुछ इस तरीके से। और इसमें यहाँ दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंस होंगे और दोनों का अब साइटोप्लाज्म भी आ गया ये। और अब ये बन जाएगी पोमेटो सेल। क्या बन गई ये, पोमेटो सेल, पोटैटो एंड टमाटो। अब इसे अपन कहाँ ले जाएंगे, इसे ले जाएंगे ये टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में ले जाने के बाद क्या करोगे, ये यहाँ है ना। तो ये कौन हो गया, एक्सप्लांट। क्या है ये, एक्सप्लांट। और इससे क्या बन जाएगा, एक टोमेटो का प्लांट। अब इसे जब जमीन में लगाया जाएगा, तब फिर क्या होगा, तब यहाँ पर इसमें टमाटोज लगेंगे और अंडरग्राउंड रीजन में पटेटोज। यहाँ पटेटो का फॉर्मेशन होगा। तो दे आर टमाटो एंड दिस इज पोटैटो। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और ये कौन है, पोमेटो प्लांट। समझ गए। तो आप सोचो कि टिश्यू कल्चर के जरिए हम कितने लार्ज स्केल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्शन करा सकते हैं, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या को सफिशिएंट खाद्यान्न प्रदान कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, ये चीज़ है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। कृत्रिम प्रक्रिया होती है जहां पोटैटो मतलब
आलू तथा टोमेटो मतलब टमाटर की कोशिका कोशिकाओं, ठीक है, कि सेल वॉल रहित प्रोटोप्लास्ट को संकरित किया जाता है, जिसके लिए पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक संयुग्मित होते हैं। इसे हाइब्रिड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिड आदि नामों से जानते हैं, ठीक है। नया पौधा आलू तथा टमाटर दोनों का उत्पादन करता है। ठीक है, ये चीज़। और अभी इसकी जो रिसर्च चल रही है वो रिसर्च जारी है। ये रिसर्च चल रही है पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के अंदर, ठीक है। एक आनंद चक्रवर्ती हुए हैं, उन्होंने इसका प्रोडक्शन किया था। भारत में अभी इस पर अनुसंधान
पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल में चल रहा है। ठीक है, अभी इससे उत्पादन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, लेकिन हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस से इसे बना सकते हैं, ये अभी प्रूव हो चुका है। रिसर्च जारी है पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के अंदर। क्लियर? तो ये आपका दूसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट था, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये दो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप कुछ और हैं एस्पेक्ट्स। माइक्रो प्रोपगेशन मैंने आपको बता दिया है ना, वायरस प्री प्लांट हो गए, जर्म सोमेटिक हाइब्रिडेशन हो गया। अब एक आर्टिफिशियल सीड्स पर बात हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स। कृत्रिम बीज निर्माण, कृत्रिम बीज निर्माण फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल सीड। ठीक है, कह सकते हैं इनका निर्माण मुरासिग द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके लिए एक्सप्लांट कर्तोतक का उपयोग कर भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं जिस पर सोडियम अथवा कैल्शियम एल्जिनेट, क्या सोडियम अथवा कैल्शियम एल्जिनेट, सोडियम Na अथवा कैल्शियम एल्जिनेट का बीजावरण सीड कोट बनाया
या बनाते हैं, है ना। बीज आवरण, सीड कोट बनाते हैं। क्लियर। अच्छा, इन्हें लंबे समय तक संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये है कहानी एल्जीनेट की। अब इसके द्वारा क्या क्या बनाया गया है, इंडिया में सिंथेसिस किया गया पी राव के द्वारा। इनसाइड द कवर कल्चर, एंडोस्पर्म ग्रोथ, रेगुलेट पेस्ट। अच्छा, इन बीजों में वृद्धि हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, एंटी फंगल, रसायनों को भी बीज आवरण के अंदर रखा जाता है। ठीक है, बीज आवरण के अंदर रखा जाता है ऐसे। क्लियर। इसमें क्या करना चाहिए, एक कर्तोतक लेंगे, कोई भी प्लांट का पार्ट लिया, अब यहां से एक लिया कर्तोतक, एक्सप्लांट, इसे ले गए टेस्ट ट्यूब में, इससे बनाया कैलस, प्रो एम्ब्रियो। अब इस प्रो एम्ब्रियो को लेकर आए कहाँ, इस बीज के अंदर, सीड कोट के अंदर ऐसे। ठीक है, और इसमें साइड में रख दिया ये भ्रूण, दिस इज एम्ब्रियो। ठीक, अब इसमें ऐड कर दिए क्या, डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो क्या हो सकते हैं, ये तो हो गया सीड कोट, किसका बना है, सोडियम अथवा कैल्शियम एल्जीनेट, इससे बना हुआ है ना। और इसके अंदर क्या रख रखा है, ग्रोथ हार्मोन,
एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, केमिकल्स, और इसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल सीड। क्या? आर्टिफिशियल सीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल सीड को बनाते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी एक्चुअली एम्ब्रियो रेस्क्यू, कुछ कुछ प्लांट्स के एम्ब्रियो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऐसा किया जाता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करते हैं सोमैटिक वेरिएशन के। सोमैटिक वेरिएशन, next heading is somatic variation. ठीक है, सोमैटिक वेरिएशन में क्या होता है, टिश्यू कल्चर प्रोसेस के दौरान कुछ वेरिएबिलिटी आ जाती है ना, और इसका हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी यूज करते हैं, पॉलीप्लाइडी डेवलप हो जाती है। कुछ पौधों में ऊतक संवर्धन के समय कुछ रसायनों द्वारा विविधता जैसे बहुगुणितता आदि उत्पन्न होते हैं, आदि उत्पन्न होता है, जिससे कायिक विविधता सोमैटिक वेरिएशन कहा जाता है। इनकी सहायता से पौधों में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है, रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। ठीक, रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है, जैसे पोटैटो में लेट ब्लाइट के लिए प्रतिरोधकता, अर्ली ब्लाइट के लिए, शुगर केन में डाउनी मिल्ड्यू डिसीज एंड आई स्पॉट डिसीज। आलू में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तथा अर्ली
ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रोगों के लिए प्रतिरोधकता आती है। उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें क्योंकि इनका जिक्र एनसीईआरटी में है, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, तो हमारे ये काम आ सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी में इस पर ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, है ना। अब नेक्स्ट, ट्रिप्लॉइड प्लांट भी हम लोग बना सकते हैं। ट्रिप्लॉइड प्लांट फॉर्मेशन, एप्पल, बनाना, शुगर बीट, चाय, वाटरमेलन, ट्रिप्लॉइड प्लांट फॉर्मेशन। ट्रिप्लॉइड प्लांट फॉर्मेशन, त्रिगुणित पादप निर्माण, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में इसमें क्लियर हो गए। एंडोस्पर्म, जब एंडोस्पर्म का उपयोग एक्सप्लांट कर्तोतक एक्सप्लांट के लिए किया जाता है, एक्सप्लांट के लिए होता है, जिससे ऊतक संवर्धन द्वारा क्या क्या, एप्पल, एप्पल, बनाना, शुगर बीट, एप्पल, बनाना, चुकंदर, शुगर बीट, चुकंदर, चाय, टी तथा तरबूज, वाटरमेलन की त्रिगुणित पौधे बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे, ठीक, ये चीज़ भी हो गई। ट्रिप्लॉइड प्लांट भी अपन बना सकते हैं। न्यूशिलस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक हमने पढ़ा है इसमें, क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये देख लेते हैं। लास्ट, नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन,
जर्म प्लाज्म स्टोरेज। ठीक है, विभिन्न पौधों का जर्म प्लाज्म DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, जिससे नए पौधे को बनाया जा सकता है। क्लियर? नए पौधे को बनाया जा सकता है। अच्छा जी, नए पौधे को बनाया जा सकता है। अतः लंबे समय तक इन्हें संरक्षित करने के लिए तरल नाइट्रोजन तथा में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, ये तो एक्चुअली ये इस तरीके से हम जर्म प्लाज्म को स्टोरेज करके रख सकते हैं। और फिर जब आप इन्हें बाहर निकालोगे, जैसे पोलन ग्रेन है, आपने कोई सीड है, ठीक है, पोलन ग्रेन सीड आदि का उपयोग इस प्रक्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में होता है। बोलो, क्लियर? तो इस तरीके से आप इन्हें एक्चुअली यूज कर सकते हो। और इस तरीके से ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, न्यूक्लियस, बाकी कई चीज़ें आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो एनसीईआरटी बेस्ड थी
वो सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं, तो टिश्यू कल्चर हमारे लिए समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम SCP सिंगल सेल प्रोटीन और फिर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को आप एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि उसमें सारा लिखा नहीं जाता है। ये सेगमेंट काफ़ी खास है, टिश्यू कल्चर और SCP, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं पहले इन पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और फिर यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उससे तो अक्सर आते हैं, उसमें तो आपको हर लाइन समझनी और पढ़नी पड़ेगी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आप बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसमें टेबल हैं, तो वो टेबल आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। कुछ मैकेनिज़्म है तो उसको अपन रीड करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे, है ना, ये बात। ओके, थैंक यू।